नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं सोरठा छंद की परिभाषा तथा उसका उदाहरण लेकर प्रस्तुत हूँ। सोरठा छंद दोहे छंद का ठीक उल्टा छंद होता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सोरठा छंद का ठीक उल्टा छंद क्या होगा? दोहा। और दोहे छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होगा? सोरठा। ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। आज हम देखते हैं सोरठा छंद की परिभाषा और उसके उदाहरण। सोरठा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध मतलब होता है आधा, इसमें आधा समान मात्रा हो छंद है। यह दोहे छंद का ठीक उल्टा होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि दोहे छंद का ठीक उल्टा कौन छंद होता है? सोरठा। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होती है और दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है। और इसमें तुक जो है प्रथम और तृतीय चरण में होती है। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण है लिख कर लोहित लेख, ये पहला चरण हो गया, ठीक है। डूब गया दिनमण यहाँ, ये दूसरा हो गया। व्योम सिंध सख देख, ये तीसरा चरण हो गया। तारक बुदबुद दे रहा, ये चौथा चरण हो गया, ठीक है। अब सोरठे छंद में अर्ध सममात्रिक इसलिए कहा कि इसमें इनमें जो है एक समान मात्रा होती है और दूसरे चौथे में समान मात्रा होती है। इसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होती है। पहले तीसरे में 11-11 मात्रा होती है और दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा होती है, ठीक है। ये अब बल्कि दोहे में क्या होता है? दोहे में पहले तीसरे में 13-13 मात्रा होती है और दूसरे चौथे में 11-11 मात्रा होती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पहले तीसरे में 11-11 मात्रा है और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा है। आइए देखते हैं हम लोग मात्रा लगा करके। अब देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा गिनी जाएगी। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। अब लाप ओ की मात्रा है तो 2 मात्रा गिनी जाएगी। यहाँ पर एक छोटी की मात्रा है, यहाँ पर एक। यहाँ लाप ए की मात्रा है 2, यहाँ पर एक। अब इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11, ये आपकी 11 मात्रा हो गई पहले चरण में। और तीसरे चरण में गिन लेते हैं हम लोग। ये आधा वाह है तो आधा वाह को काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ओ की मात्रा है तो 2 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे ये देखो आधा ना है तो अगर कोई आधा वर्ड है उसके पहले कोई ह्रस्व है तो दीर्घ माना जाता है। तो यहाँ पर 2 माना जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 2, एक की मात्रा है 2 1। इसे गिन लेते हैं। 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11, इसमें भी आपकी 11 मात्रा हो गई, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो पहले में 11 और तीसरे में 11। अब दूसरा चरण देखते हैं। इसमें आएगा बड़ा की मात्रा है तो 2 मात्रा, 1, यहाँ पर 1, आ की मात्रा है तो 2, यहाँ छोटी की मात्रा है तो 1, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर भी 1 मात्रा, यहाँ पर 1, यहाँ 2 मात्रा, ठीक है। अब इसे गिन लेते हैं। 2 1 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 मात्रा होगी। जिसे कहा जा रहा है ना दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे चरण में 13 मात्रा हो गई। अब देखते हैं इस वाले में। इसमें देखिए दीर्घ आ है तो 2 मात्रा, 1 मात्रा 1 मात्रा। छोटा की मात्रा है तो 1 1 1 1, यहाँ पर 1 की मात्रा है तो 2 1 और 2 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्रा है, ठीक। इसे आप देख लिए कि प्रथम और तीसरे चरण में कितना होगी? 11-11 मात्रा है और दूसरे चौथे में क्या है? 13-13 मात्रा है। तो ये सोरठा छंद का उदाहरण है आपके। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें तुक प्रथम और तृतीय चरण में होती है। तुक जैसे मैंने बताया था कि जो चरण के अंत में जो शब्द होते हैं उसे तुक कहते हैं। देखिए इसे लिख कर लोहित लेख, देखिए ना, इसमें तुक प्रथम तृतीय चरण में, ये प्रथम चरण लिख कर लोहित लेख। और तीसरा क्या है? व्योम सिंध सख देख, इसे बोलते हैं तुक, जिसमें तुकबंदी मिलाई जाती है जो चरणों के अंत में होती है। देख ले रहे हैं। पहला देखिए, लिखकर लोहित लेख व्योम सिंध सख देख,
लेख देख, लेख देख, ये क्या है? तुकबंदी है। ये जो कविता है ये महादेवी वर्मा जी कविता है, महादेवी वर्मा जी की कविता है ये, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो एक बार फिर देख लीजिए। सोठा छंद, यह अर्धसममात्रिक छंद है। यह दोहे छंद का ठीक उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा, जैसे मैंने आप करके दिखा दिया, तथा दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्रा। ये देख लेना आप। इसमें तुक प्रथम और तृतीय चरण में होती है। ये देखिए, पहले चरण में लिख कर लोहित लेख, व्योम सिंह सखी देख। ये देखिए, पहले और तीसरे चरण में इसमें जो है तुकबंदी हो रही है। ठीक है, ये आपका जो है सोठा छंद हो गया। और ये जो मैंने कविता ली है वह महादेवी वर्मा की कविता है, जो हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, जो छायावाद के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से आपने देखा कि सोठा छंद कहते किसे हैं और उसके उदाहरण हमने आपको बताया। और मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। जल्द लौटते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।